जीएस दंगल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद एक क्या है? अनुच्छेद एक क्या कहता है? यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अनुच्छेद 3 है जो जिसमें संसद विधि द्वारा नए राज्यों का जो नए राज्य है ना उसको बना सकती है। ठीक है, ये संसद ही बना सकती है। तथा जो पहले अवस्थित राज्य हैं है ना उनकी सीमा, ठीक है, उनका क्षेत्र और नामों का परिवर्तन कर सकती है। ये अनुच्छेद 3 में इम्पोर्टेंट है। ठीक, ओके। आगे देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद दिया है 5। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता थी, ठीक है, जैसे जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय की क्या पॉलिसी थी उसके अनुसार आप नागरिकता पा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 6 है, पाकिस्तान से भारत को जो प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति हैं उनको नागरिकता का अधिकार है। ठीक है, और साथ में क्या है? साथ में ये है कि जो पाकिस्तान से है ना प्रवर्जित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। ठीक, और 8 में क्या है? भारतीय मूल के उन लोगों को नागरिकता का अधिकार है जो भारत के बाहर रह रहे हैं, है ना, जो एनआरआई है। ठीक है, भारत में उनका जन्म हुआ है लेकिन वो बाहर रह रहे हैं, उनको भारतीय नागरिकता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? जिस व्यक्ति से स्वेच्छा से है ना विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो, ठीक है, तो उसकी जो नागरिकता है भारतीय नागरिकता वो स्वयं ही समाप्त हो जाती है। ठीक, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 10 है। ठीक है, अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता संबंधी अधिकारों की जो निरंतरता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 11 है, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किया गया है। ठीक, आइए देखते हैं। तो दूसरा है तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक ये है हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो उसमें मौलिक अधिकार जो हैं तो 6 प्रकार के हैं। पहले यह 7 प्रकार के थे लेकिन अब इस समय 6 प्रकार के हैं। पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24 है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 29 और 30 है। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, ये कौन सा? अनुच्छेद 32 है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के आत्मा कहा था। ठीक है, आगे देखिए अब इसी का वर्णन करते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 14 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष जो समानता है। ठीक है, यह विधि का समान संरक्षण है। ठीक है, सभी को मतलब कानून के द्वारा समानता दी जाएगी। ठीक है, विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है ये पूछ लेता है तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। देखिए अनुच्छेद 15 है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में ये जो नागरिक होते हैं भारतीय नागरिक उनको धर्म, ठीक है, रंग, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, इसमें इसको निषेध किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद जो 16 है ये सार्वजनिक रोजगार के मामले में की अवसर की समानता है। ठीक है, सभी लोग को समान अवसर की समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत मतलब अनटचबिलिटी है। ठीक है, छुआछूत से का अंत किया गया है। जो अनुच्छेद 17 है उपाधियों का अंत है। ठीक है, उपाधियों का अंत दिया है अनुच्छेद 18 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है। कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 में तो प्रेस की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता 19(1) में है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 20 है तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में इनका संरक्षण दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है जीवन एवं व्यक्तिगत की स्वतंत्रता। क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसमें
इनके संरक्षण अनुच्छेद 21 में दिया गया। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 23 क्या है? मानव के द्विव्य व्यापार है और बाल है ना, जो बाल श्रम है उसका निषेध किया गया। अब बाल मतलब जो एज निर्धारण किया गया उससे कम के एज के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 24 में कारखानों और खदानों में बाल श्रम को निषेध। वही 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनसे काम करवाने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, ये इलीगल माना जाता है। अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में है कि अंतःकरण की है ना और धर्म को अबाध रूप से मानने, ठीक है, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। स्वधर्म मतलब आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो उस धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं और उसको उसकी प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट, ये इतने इम्पोर्टेंट थे मौलिक अधिकार से। अब देखिए अनुच्छेद 36, ये है नीति निर्देशक तत्व से है ना रिलेटेड है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो अनुच्छेद 36 इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा इसमें 36 में है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा है ना प्रवर्तनीय ना होना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अनुच्छेद 38 जो है लोक कल्याणकारी है ना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बनाना होगा। ठीक है, 38(2) में क्या है? आय की असमानताओं को कम करना है ना, काम करने का प्रयास करना, ये अनुच्छेद 38(2) में है। अनुच्छेद 39(क) में क्या है? पुरुष स्त्री हो उनको समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 29 का कहता है। और खा कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार हो कि जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। ठीक है, अनुच्छेद 39 घ में है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अंगा में क्या कह रहा है? ठीक है, तो स्त्री और पुरुष कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 क्या है ना, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, ठीक, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार 41 है। ठीक है, 42 में है काम की न्याय संगत एवं मनोवचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता महिलाओं को दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 43 में है क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ठीक है, 44 सभी, देखिए सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू। ठीक है, ये अनुच्छेद 44 कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये अनुच्छेद 21 में भी अब लागू है। अभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी हो गया है। ठीक है, अनुच्छेद 46 में SC ST दुर्बल वर्गों की जो शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की गई। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन। ठीक है, और क्या है? आधुनिक वैज्ञानिक और प्रणालियों का प्रयोग करना, गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध और उनकी नस्लों में सुधार लाना, ये अनुच्छेद 48 कहता है। ठीक है, आगे देखिए क में क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। 48 क में क्या है ना, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 48 क में कहा गया। 49 में क्या? राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण करना। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का सिद्धांत किसमें है? अनुच्छेद 50 है। अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है, की अभिवृद्धि की गई है, ये अनुच्छेद 51 में है। ठीक, आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आए अनुच्छेद 52। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है,
भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होगी, है ना, उसके किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी, तो अनुच्छेद 53 हो गया। ठीक है। अनुच्छेद जो 54 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसे होगा, इसके बारे में किया गया। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 55 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होगी, है ना। तो 56 में जो राष्ट्रपति है उसकी पदावधि कितने वर्षों की होती है, ठीक है, 5 वर्ष की होती है। अनुच्छेद 57 क्या है ना, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब पुनः निर्वाचन कैसे होगा। 58 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या है, मतलब योग्यता क्या है ना, कैसे बन सकता है, भारत का नागरिक हो, है ना, किसी लाभ पद पर न हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। ठीक है, ये सब क्या हो गए, उनके निर्वाचन हो गए। ठीक, उसके पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, ठीक है, 59 में है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 60। ठीक है, अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ठीक है, शपथ लेना अनुच्छेद 60 में है। ठीक, उसके बाद 61, ठीक है, अनुच्छेद 61, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ठीक, महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद 62 में क्या है, राष्ट्रपति का पर रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि है। ठीक है। फिर अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद राष्ट्रपति से 72 में इंपॉर्टेंट है, उसको क्षमादान की सकती है। ठीक है, कुछ मामले हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब दंडादेश, निलंबन, है ना, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। मतलब अगर सपोज दैट किसी भी क्रिमिनल को अगर उसको फांसी की सजा दी गई है तो राष्ट्रपति उस सजा को माफ़ कर सकता है। ये अथॉरिटी केवल राष्ट्रपति को प्राप्त की गई। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 76 है। क्या है, अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 76 है। ठीक, आगे नेक्स्ट अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक, अब देखिए 63 में क्या है, ठीक है, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 जो है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया। ठीक है, जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, उसी तरह भारत का एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, 64 में क्या है, 64 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जो 64 होगा, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है। ठीक, उसके बाद क्या, अनुच्छेद 65 में उस राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्वहन करता है। मतलब ये होता है कि अगर सपोज राष्ट्रपति अगर उस मतलब स्थिति में मतलब अनुपस्थित है तो उसका सारा कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, कैसे निर्वाचन होगा, ठीक, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 67 में है, दिया गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। न्यूनतम बनने के लिए क्या होता है, एज क्या होती है, तो 35 वर्ष होती है। ठीक है, 68 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण और जो आकस्मिक रिक्ति है की पूर्ति के लिए चुनाव किए गए व्यक्ति का कार्यकाल क्या होगा। ठीक, 69 में क्या, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। ठीक है, शपथ राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में लेता है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति किसने लेता है, 69 में लेता है। ठीक है, 70 में क्या है, अनुच्छेद 70 में अन्य अकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति के, तो ये 70 है। ठीक है, उसके बाद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधी, ठीक है, जो भी कर्तव्य है उसके बारे में दिया गया है 71 में। तो अनुच्छेद 59 आता है। ठीक है, अनुच्छेद एक इम्पॉर्टेंट है 78, आप लोग 78 याद रखेंगे। इसमें प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के जो प्रशासनिक एवं विधायी मामले हैं वो उसके निर्णय में राष्ट्रपति को सूचना दे। ठीक है, इसके बारे में दिया है 78 में दिया गया। ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में अनुच्छेद 79 है ना, संसद। ठीक है, किसके बारे में दिया गया, संसद का गठन। ठीक है, संसद किससे बनती, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और
प्लस राष्ट्रपति मिलकर क्या बनता है, हमारा संसद होता है। संसद का गठन 79 अनुच्छेद 79 में। 80 में राज्यसभा, ठीक है। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, ठीक। इसकी संरचना किसमें, अनुच्छेद 80 में। 81 में लोकसभा, ठीक है। 81 में क्या है, लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, ठीक। आगे अनुच्छेद 82 जो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों, है ना, की अवधि क्या होगी, इसके बारे में दिया गया। 84 में संसद की सदस्यता की अर्हता दी गई, ठीक है। क्या अर्हताएं होंगी, मतलब संसद के सदस्य बनने के लिए। 85 में संसद के सत्र का सत्रावहन एवं कौन करेगा, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो कि आप हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो अनुच्छेद 108 क्या है, अनुच्छेद 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या है कि मतलब विधेयक के बारे में, ठीक है, मतलब किसी भी विधेयक के संबंध में दोनों सदन में, है ना, गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो जो उसकी संयुक्त अधिवेशन होता है उसका प्रावधान 108 में किया गया है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 110 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 110 में क्या है, 110 धन विधेयक, है ना, को इसमें परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया, किसमें, अनुच्छेद 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 112, ठीक है, अनुच्छेद 112 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें समझ जो, ठीक है, वित्तीय वर्ष के हेतु, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष जो बजट पेश किया जाएगा इसके बारे में तो 112 में किया गया है, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 123, ठीक है। 123 में क्या है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ठीक है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, किसमें है, अनुच्छेद 123 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक, ठीक है, 147 तक, है ना, सर्वोच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 124, ठीक है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन के संबंधी प्रावधान। 126 में क्या है, इसके अंतर्गत है जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है ना, उनकी नियुक्ति की जाती है, कैसे की जाती है, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 127, ठीक है, अनुच्छेद 127 के अंतर्गत है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, इसमें अनुच्छेद 127। उसके बाद अनुच्छेद 129 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इस किस अनुच्छेद है, एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। ये अनुच्छेद किस में है, 129 में, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ठीक। उसके बाद आ गया अनुच्छेद 153, ठीक है। अनुच्छेद 153 से पहले एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 148, कौन सा है, 148 अनुच्छेद है, ठीक है। 148 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इसमें नियंत्रण एवं, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। इसमें 148 अनुच्छेद 148 में, ठीक है। उसके बाद 153 में, ठीक है, 153 में राज्यों के एक राज्यपाल होंगे, ठीक है। उसके बाद 154 में क्या है, 154 में दिया गया है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो होगी किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, अनुच्छेद 154 इंपॉर्टेंट। उसके बाद अनुच्छेद 160, 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, ठीक। 61 में जैसे कि अनुच्छेद 72 है, ठीक है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को कुछ मतलब ये अथॉरिटी अधिकार दिए गए हैं क्षमादान की। उसी तरह 168 में क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडावेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्य को भी ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। आगे अनुच्छेद 163 क्या है, अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह, ठीक है, सलाह दिए या सुझाव देने के लिए राज्यों में मंत्रिपरिषद जो होंगे उसके जो शीर्ष पर मुख्यमंत्री, सपोज मुख्यमंत्री है तो वो
वो राज्यपाल को स्वविवेक संबंधी, ठीक है, उसके विवेक संबंधी जो कार्य हैं उसको सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा, ये कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद 163, कौन सा है? अनुच्छेद 163, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। फिर अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 213, ठीक है। 213 में क्या है? 123 में, ठीक है, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। उसी तरह 123 को थोड़ा उल्टा कर लीजिए, 213 कर लीजिए। 213 में क्या है? 213 में राज्यपाल, ठीक है, कौन है? 213 में राज्यपाल जो होगा वो राज्य विधायिका में सत्र नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किसमें? 213 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 124, ठीक है, 124 आप लोगों ने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है। उसी तरह 214, ठीक है, इसे ध्यान रखिए, 214, ठीक है, इस किसके बारे में? ये हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना गठन के बारे में दिया गया है, ठीक है। और 129, जैसे आपने 129 में, ठीक है, उसमें दिया गया था क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसमें क्या है? अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। यहाँ पे 226 में, अनुच्छेद 226 में जो मूल अधिकार हैं उसके प्रवर्तन के लिए उच्च जो न्यायालय होंगे, है ना, लेख जारी करने की शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए 200 में देखते हैं क्या है, ठीक, वही दिया गया है। अनुच्छेद 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों, है ना, जो विधेयक होते हैं उसको राज्यपाल का अनुमति। 201 में क्या है? राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। और 213 में क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अभी मैंने आपको बताया। 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, इसके बारे में 233 है। और 235 में क्या है? 235 में उच्च न्यायालय के नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा, ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 214, ठीक है, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। 215 उच्च न्यायालय, है ना, अभिलेख के न्यायालय के रूप में कार्य करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट उच्च न्यायालय गठन 216 में, ठीक। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, पद के लिए नियुक्ति और अर्हताएं 217 में दिया गया है, ठीक है, इसमें 217 में, ठीक। आगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है तो क्या है? 343 संघ की राजभाषा, ठीक है, संघ की राजभाषा क्या होगी इसके बारे में दिया गया है ना। राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति 344 पे, ठीक है। उसके बाद आप और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, 243 के बारे में बात करें तो ये 343 संघ की राजभाषा। अगर 243 के बारे में बात की जाए तो क्या होगा? इसमें पंचायत क्या है, ठीक है, पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, ठीक है, एवं नगर पालिका जो होगी उसका गठन कैसे होगा, उसकी संरचना क्या है, उसमें रिजर्वेशन कैसे दे, आरक्षण मतलब कैसे दिया जाए, उसकी शक्तियाँ क्या है, प्राधिकार क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, इससे संबंधित प्रावधान किसमें किया है? 243 में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, ठीक है। उसके बाद अभी 2-3 अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है 266, आप लोग लिख लीजिएगा। 266 में क्या है? 266 में संचित जो होगी, संचित निधि होगी, है ना, भारत की एक संचित निधि होगी, ठीक है, क्या होगी? भारत की एक संचित निधि होगी, एक इसमें है 266 में है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 267 में क्या है ना, 267, 267 में क्या है? जो आकस्मिक निधि, है ना, स्थापित कर सकती है, ठीक है। जो आकस्मिक निधि किसमें है? आकस्मिक, ठीक है, क्या है? आकस्मिक, ठीक है, निधि के बारे में 267 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 267, 66 और 67 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद 280, ठीक है, 280 के बारे में जान लीजिए, ठीक है। 280 में क्या है? अनुच्छेद 280 में क्या है? राष्ट्रपति हर 5वें जो वर्ष होंगे एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, ठीक है। उसमें क्या करे? वित्त आयोग की स्थापना करेगा, ठीक, हर 5 वर्ष में,
जिसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा प्लस 4 क्या होंगे, अन्य जो सदस्य होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, अन्य जो 4 सदस्य होंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, आगे आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये है, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, 352 है ना, लगभग हर एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना, क्या है, हर एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात कब लगता है, कैसे लगता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात के दौरान संघ और राज्य जो मध्य शक्तियों का विभाजन ये समाप्त हो जाता है, और संघ राज्य सूची के जो विषय हैं पर भी विधि निर्माण कर सकती है, ठीक है, ये होता है। भारत की संघात्मक जो प्रणाली है एकात्मक के रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात जो है का प्रयोग 3 बार किया गया है, ठीक। उसके बाद है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात के बाद अनुच्छेद 356 है ना, 300 क्या है, 56 है, ठीक है, 356 में क्या है, इसमें राष्ट्रपति शासन, ठीक है, क्या होता है, राष्ट्रपति शासन होता है। राष्ट्रपति शासन राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक रूप से ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन 120 से अधिक बार लगाया जा चुका है, कितने, 120 से अधिक बार लगाया जा चुका है, ठीक है। तो आगे उसके बाद क्या है, एक इम्पोर्टेंट बचता है अनुच्छेद 360, क्या है, अनुच्छेद 360, ठीक है। इसमें क्या है, अनुच्छेद वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात के बारे में दिया गया है। वित्तीय आपात में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन भत्ते कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं भी शामिल होते हैं। वित्तीय आपात का प्रयोग अब अभी तक है ना एक बार भी नहीं किया गया, क्या है, एक बार भी नहीं किया गया, ठीक। ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अनुच्छेद जो मैंने आप लोगों को आज बताया है ना, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हम आज आप लोगों को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।